नमस्कार। आप सभी हमारे नए प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। ये हमारे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने वीडियो बनाया है। ये कंटेंट तैयार किया है कि उनको जो एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल दें, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हेल्प ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स। ये है हमारे आज का टॉपिक। तो बच्चों को पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायक हो सकता है। अगर आप ने पैटर्न को समझ लिया तो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा ये। तो इसको पूरा ध्यान से सुनिए। स्टार्ट करते हैं। महाविद्यालय में उच्च अध्ययन करने के लिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय की परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। ये हमारा सवाल है कि विद्यार्थी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि महाविद्यालय की परीक्षा है वो क्या हमारे जो स्कूल की जो एग्जामिनेशन होता है उससे अलग होता है या उसके इक्वल होता है, या जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स है, जो शब्द की जो सीमा है वो क्या होगी। ये सब अब वो विद्यार्थी जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, आपके प्रत्येक जो पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर जिसको हम बोलते हैं, उसका सिलेबस 5 इकाइयों में विभाजित होगा। आपको 5 जो यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं में आपका सिलेबस है वो विभाजित होगा, डिवाइडेशन होगा 5 यूनिट्स में, जिसका अध्ययन आपको करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 3 सेशन दिए जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम लगेगा, आपका जो पेपर आएगा, उसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। राइट, 3 सेक्शन मिलेंगे। मुख्य परीक्षा बीकॉम भाग प्रथम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं उनको जो स्कूल का पैटर्न है वो अलग होता है, महाविद्यालय का पैटर्न जो एग्ज़ाम का होता है वो अलग होता है। तो उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सेक्शन से संबंधित विषय वस्तु को समझकर जवाब देंगे तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आपको अगर प्रत्येक प्रकार का जो हमारा सेक्शन वाइज पेपर आता है और प्रत्येक सेक्शन को समझकर उसकी विषय वस्तु को हम समझेंगे, जो शब्दों की जो सीमा है उसको ध्यान में रखकर अगर हम आंसर देंगे तो हमें अच्छे प्राप्त होंगे और ज़्यादा सफलता हमें मिल सकती है। सेक्शन ए की बात करें तो इस जिसे विभाग में 10 सवाल दिए जाएंगे। कितने सवाल दिए जाएंगे? 10 क्वेश्चन आपको ए सेक्शन में दिए जाएंगे और प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न दिया जाएगा। 5 इकाई आपके हैं तो प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न दिए जाएंगे। सॉरी, कितने दिए जाएंगे? 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ये आपको कंपल्सरी पूरे 10 के 10 प्रश्नों का आंसर देना होगा
और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। मार्क्स 2 मार्क्स का आपका प्रत्येक प्रश्न होगा। और लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो सीमा है वो 50 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना होगा। क्लियर? 10 सवाल आएंगे, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न दिए जाएंगे और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। एक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा और लिमिटेशन जो हमारे है वो है 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना होगा सेक्शन ए में। और अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। इस विभाग में 7 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे आपको? 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न दिया जाएगा। हो सकता हो किसी इकाई से 2 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 1 इकाई से 1 प्रश्न अवश्य दिया जाएगा। इसका मतलब आपको पूरी जो हमारा सिलेबस है उसकी स्टडी करनी है, जिसमें से आपको 5 सवालों का ही जवाब देना होगा। प्रत्येक प्रश्न जो सवाल होगा हमारा वो 8 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 8 अंक का होगा और 200 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना होगा। शब्दों की जो लिमिटेशन है उसको आपको पूरा ध्यान में रखना है। 200 शब्दों का मतलब आपको 200 शब्दों में ही देना है। इससे ज़्यादा शब्दों में देंगे तो आपका जो मार्क्स प्राप्त करने का है वो उद्देश्य सफल नहीं होगा। इसलिए शब्दों की जो सीमा है उसको ज़्यादा ध्यान में रखें तो आपको बेहतर आंसर मिल सकते हैं। आंसर देके आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट का जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन सी। इस सेक्शन में, जिसे हम विभाग बोलते हैं, 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और कोशिश ऐसे करेंगे कि प्रत्येक इकाई से 1 दिया जाए। तो इसका तरीका ये है कि हम जो पीछे 2 क्वेश्चन आ रहे थे, 7 क्वेश्चन आएंगे, वो 2 क्वेश्चन 1 इकाई के अतिरिक्त दे सकते हैं ताकि यहाँ पर आप प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न दे सकें। और इस इकाई में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्नों का आंसर देना होगा। कितने प्रश्नों का आंसर देना होगा? 2 ही हमारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना होगा। और प्रत्येक प्रकार के जो क्वेश्चन है उसकी लिमिटेशन 500 शब्दों में होगी। 500 शब्दों में आपको इसका जवाब देना होगा। तो आपको सी सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे 4 और आंसर कितने का देना है? 2। और प्रत्येक कितने अंक का होगा? 20 अंक का होगा। और शब्द की जो लिमिटेशन है वो 500 शब्द होगी। कितना होगी? 500 शब्द आपकी शब्दों की लिमिटेशन होगी। तो आप शब्दों की लिमिटेशन का ध्यान रखें। कितने क्वेश्चन किस इकाई से आपको करने हैं और किस सेक्शन में जिसको आप बेहतर समझते हैं उस सेक्शन को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक सेक्शन से स्टार्ट करें, आप सी सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन को जब हल करें एग्जामिनेशन में तो पूरा उसका ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेक्शन वाइज आपको देना होगा। अगर आपने एक सेक्शन चालू किया है तो सभी जो एक सेक्शन में क्वेश्चन है उनका आंसर आप एक ही स्थान पर दें। अगर जगह जगह देंगे, 5 का यहाँ दे दिया, 2 का आगे दे दिया, फिर 2 का आगे दे दिया, तो आपको मार्क्स प्राप्त ज़्यादा नहीं होंगे। इसका ज़रूरी है कि आप ए सेक्शन को पूरा कंप्लीट करके फिर बी सेक्शन से करें। और अगर आपने बी सेक्शन चालू कर दिया है तो पूरा बी करें, उसके बाद में आप ए या सी कर आंसर दे सकते हैं। तो अगर आप इसी को फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे और आप बीकॉम की जो डिग्री है वो बहुत ही अच्छे अंकों से प्राप्त कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।